सो फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे. इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स इससे रिलेटेड देखेंगे. प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था, हमने डिस्कस किया था इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेपर प्रेशर. एक और यहां इंफॉर्मेशन देखते हैं. मान लीजिए कि ये पार्शियली फिल्ड कंटेनर है. लेट इट इज फिल्ड विद वाटर. लेट इट इज एट रूम टेम्परेचर. एक और सैंपल लिया सेम अमाउंट का. ये और यहां पे जो वाटर रखा है, सपोज ये रूम टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर पे है लेट इट इज एट 25 डिग्री. इसको हमने गर्म कर दिया. लेट इट इज एट 50 डिग्री. दोनों में डिफरेंस क्या है? ये वार्म वाटर हो जाएगा और यहाँ पे ये एट रूम टेम्परेचर पे ये हो जाएगा. अब अगर ये गर्म ज्यादा है, इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इस सेगमेंट में वेपर भी ज्यादा बनेगी. अगर यहाँ वेपर ज्यादा बनेगी तो यहाँ वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा. तो एज ए कंक्लूजन कि वेपर प्रेशर increases on increasing temperature. ये एक कंक्लूजन. क्या कंक्लूजन आया कि कहीं पे भी वेपर प्रेशर को हमको देखना है टेम्परेचर के साथ रिलेशन, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगी कब? जब हम टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर देंगे. यानी यहां का वेपर प्रेशर कम होगा, यहां का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा. अब यहां जो वेपर क्रिएट हो रही होगी, वो वेपर क्रिएट होते 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 हम टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली यहां पे वेपर प्रेशर भी बढ़ते जाएगा. अब ये वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते मान लीजिए कि एक और एग्जांपल लिया. लेट इसको 100 डिग्री तक गर्म कर दिया. अब ये 100 डिग्री तक गर्म होने के बाद यहां पे कुछ वेपर्स हैं. इन वेपर का जो प्रेशर का वैल्यू है, वेपर प्रेशर, मान लीजिए बाहर का जो प्रेशर है इट इज 1 atm और ये इसके इक्वल हो गया. किसके इक्वल? इसके वेपर प्रेशर के इक्वल. तो दिस टेम्परेचर विल बी कंसिडर्ड एज बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट को यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड तब डिफाइन होगा जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए. तो इट अचीव्स बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट को अगर डिफाइन करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड is achieved when its vapor pressure is equal to atmospheric pressure. तो जब कोई भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लेगा. ये दो पॉइंट थे, पहले तो ये दोनों याद रख रहे थे. इसके बाद फिर ये टॉपिक आप प्रोसीड कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिला कि वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे. दूसरा, हमें बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना था कि बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का तब अचीव होगा जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए. ये हो गया. इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करते हैं तो सपोज ये टेम्परेचर एक्सेस हुआ, ये वेपर प्रेशर एक्सेस हुआ. थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि किसी भी लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर हम राइज करते जाएं, किसके साथ राइज होता? पहले तो इन दोनों में रिलेशन,
अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ लीनियरली इंक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। तो ग्राफ सपोज ऐसा होगा, ये मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है। अब ये वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। इंक्रीज होते होते सपोज ये लेवल आपका 1 atm का है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू है। तो जब वेपर प्रेशर यहाँ का किसका, सॉल्वेंट का, इंक्रीज होते 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 किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के इक्वल हो गया, तो जिस कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पे इक्वल हुआ, लेट दिस टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ये हो गया। अब इस सॉल्वेंट में सपोज हमने कोई भी चीज ऐड कर दिया, कोई भी चीज मींस सॉल्यूट, नाउ इट सॉल्वेंट, दिस सॉल्वेंट बिकम्स सॉल्यूशन। अब एक टर्म आपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा होगा कि P नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन PS, इसका यहाँ पे हमें यूज करना है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होगा, किससे, सॉल्यूशन से। तो इसी सॉल्वेंट में अगर कोई चीज हम ऐड कर दे, कोई चीज मींस सॉल्यूट, तो इट बिकम्स सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा। कम होगा तो ग्राफ इससे नीचे प्लॉट होगा, तो नीचे प्लॉट होगा। नाउ दिस सॉल्वेंट इज टर्न इनटू सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब राइज करते 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 कहां पे पहुंचा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, देन इट अचीव्स इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेट इट इज TB, TB इज द बॉइलिंग पॉइंट, TB इज अगेन बॉइलिंग पॉइंट। दोनों में डिफरेंस कर सके इसलिए इसको हम नॉट से डिनोट करते हैं। यहां पे आपको ग्राफ में क्या दिख रहा है, फिर से कि ये सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का को हमने टेम्परेचर हम बढ़ाते गए तो इसका वेपर प्रेशर भी राइज कर दे गया। इसका वेपर प्रेशर राइज करते करते जब किसको टच कर गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लेवल को, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर विल बी कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। फॉर आवर कन्वीनियंस हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया, 0 लगा दिया। इसी सॉल्वेंट को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, सॉल्यूशन में। ये रिलेशन यहाँ पे है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा, जो कम होगा उसका ग्राफ नीचे प्लॉट होगा। यहाँ पे ड्रॉ किया, ये फिर इसका टेम्परेचर बढ़ाते गए, जब ये इंक्रीज होते होते फिर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लेवल को टच किया तो ये अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लिया। क्लियरली आप देख सकते हैं हम एक्स एक्सिस पे से आगे की तरफ जा रहे हैं। अगर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जिस भी वैल्यू पे आया होगा, डेफिनेटली सॉल्यूशन का उससे ज्यादा पे आएगा। दैट इज व्हाट एलिवेशन, एलिवेट कर जाना, बढ़ जाना। कंक्लूजन नहीं कि प्योर सॉल्वेंट जितने पे बॉयल होगा उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली उससे ज्यादा पे बॉयल होगा। आई मीन जैसे आप वाटर सैंपल ले लो, प्योर वाटर अगर है तो 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा होगा, तो इम्प्योर वाटर होगा। इम्प्योर मींस उसमें कुछ भी ऐड किया होगा, लेट्स कुछ भी सॉल्यूट ऐड किया हुआ है, तो वो डेफिनेटली 100 से ज्यादा पे ऐड होगा। आपने जूनियर स्टैंडर्ड में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा भी होगा कि एक वाटर सैंपल है और वो 100 से ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है। इसका क्या इंटरप्रिटेशन आता है, तो इसका इंटरप्रिटेशन यही आता है कि वो वाटर सैंपल इम्प्योर है। इम्प्योर होने का मतलब उसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐड हुई हैं, मींस नाउ इट इज नॉट प्योर सॉल्वेंट, इट इज सॉल्यूशन। कंक्लूजन लाइन ये रट के रखेंगे कि कोई भी लिक्विड हो जितने पे बॉयल होगा वो अपने प्योर स्टेट में अपने बॉइलिंग पॉइंट को जो भी दे रहा होगा, अगर उसमें कुछ ऐड कर दोगे तो डेफिनेटली उससे ज्यादा पे बॉयल होगा। इन दोनों में हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस मींस जैसे मान लो यहां से यहां तक 100 है और यहां से यहां तक 80 है, तो डिफरेंस निकालना होगा, ये बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर लेंगे। तो हमने ये फाइंड किया TB माइनस TB naught will be what? Del TB. This quantity del TB is known as elevation and boiling point. ये हो गया। अब एक्सपेरिमेंट से ये मिला कि del TB is directly proportional to molality
ये पढ़ा होगा मोलारिटी के बारे में, प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इसके आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि TB माइनस TB नॉट इज इक्वल टू डेल TB, इट इज नथिंग बट द elevation and boiling point. By experiments, del TB is directly proportional to m. M is molarity, so we need a constant. So del TB is equal to kbm. kb इक्वेशन का कांस्टेंट है, तो इसका नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब इसका यूनिट फाइंड कर सकते हैं, तो यूनिट इसका फाइंड करेंगे, मोलारिटी को यहां रख देंगे ट्रांसफर करके, तो इसका यूनिट आ जाएगा। यूनिट याद रखेंगे, एग्जाम में किसी भी न्यूमेरिकल में आपको गिवन रहेगा ऑलरेडी, वहां से भी प्रैक्टिस करके आप लर्न कर सकते हैं, एल्स आप लिखेंगे जहां कहीं भी नीडेड होगा। ये हो गया। अब आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, तो ये हो गया डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलारिटी। मोलारिटी का हमने डिफाइन किया था स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू कैपिटल W। तो यू कैन सी इट इज 1 2 3 4 5 6 टोटल 5 क्वांटिटी है। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फिर ये क्वेश्चन यहीं पे आपको टफ लगना शुरू हो जाएगा। जितने टर्म्स हैं वो टर्म हम मेंशन कर देते हैं, केबी को ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। बाकी टर्म्स अगर देखेंगे, स्मॉल w ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल W मास ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल M, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, बी श्योर। डेल टीबी ऑलरेडी आपको पता है, यहाँ मेंशन है डेल टीबी एलिवेशन इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्वांटिटीज आपको गिवन होगी, आप वहां से फाइंड कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं।